आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक गैस के निश्चित द्रव्यमान m की अवस्था परिवर्तन k से l से m से n तथा वापस k में चित्र द्वारा दिखाई गई है। ठीक है, ये दोस्तों हमें चित्र दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, क्रमित परिचालन जो इन अवस्था परिवर्तनों में सहायक हैं वह हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिए गए चित्र को बनाते हैं, फिर इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों आसानी से हम। ठीक है, ये दोस्तों हमें चित्र दे रखा है, आप चित्र को आसानी से देख सकते हैं। ये वाली जो अक्ष है, ये वाली जो सीधी रेखा है, यहाँ पे दोस्तों दाब है, और जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब का मान बढ़ेगा। दाब यहाँ पे ऊपर की ओर इस दिशा में आप जाएंगे, दाब का मान बढ़ेगा, और जब आप इस दिशा में आएंगे विपरीत दिशा में तो दाब का मान घटेगा। और ये जो बिंदु है दोस्तों, जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पे दोस्तों दाब का मान भी 0 है और आयतन का मान भी यहाँ पे 0 है। समझ में आया आपको? अब जब आप इस दिशा में जाएंगे आगे की ओर, ठीक है, इस दिशा में आप जाएंगे तो आयतन का मान बढ़ेगा, और इसके विपरीत अगर आप जाएंगे तो आयतन का मान घटेगा। इतना समझ में आ गया? और घटते घटते इस बिंदु पे आके आयतन का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम प्रक्रम K से L में जाएंगे, हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, गैस की मात्रा निश्चित है। ठीक है, गैस की मात्रा क्या है, निश्चित। गैस की मात्रा निश्चित है, यानी m ग्राम गैस हमने ले रखी है, जो जैसा कि हमें प्रश्न में दे रखा है, कितनी है, द्रव्यमान गैस का कितना है, m। तो यानी अगर मात्रा निश्चित है तो गैस का अणुभार कैपिटल M, गैस के मोलों की संख्या n बराबर गैस की ग्राम में मात्रा बटे गैस का अणुभार। तो यानी यहाँ पे गैस के, चूंकि m का मान दोस्तों नियत है, ठीक है, तो अणुभार ये तो नियत रहता ही है गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए, तो गैस के मोलों की संख्या n में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये पूरा प्रक्रम होगा, पूरी प्रक्रम होने के दौरान गैस के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में पहले ही। ठीक है, अब दोस्तों जब हम अवस्था K से अवस्था L में जाते हैं, ठीक है, अवस्था K से जब आप अवस्था L में जाते हैं तो आप अगर दाब का आपको मान देखना है तो अवस्था K पर दाब का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, बिंदु जो K है, अवस्था K यहाँ पे है, तो इससे क्या करेंगे, दाब की अक्ष पे आपने इस प्रकार से एक लाइन खींच दी, तो ये जो लाइन है दाब को इस बिंदु पे काट रही है। तो दोस्तों अवस्था K के लिए दाब का मान इस बिंदु पे दाब का जो मान होगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लिया 10⁻³ पास्कल दे रखा है, यहाँ पे 10⁻4 पास्कल दे रखा है। ठीक है, 10⁻³ पास्कल, यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं 10⁻2 पास्कल दे रखा है, क्योंकि नीचे की ओर जब आप जाएंगे मान घटेगा। यहाँ पे 10⁻1 पास्कल, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान हमें दे रखा होगा अक्ष पर, वह मान अवस्था K में दाब के मान को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार जब आप अवस्था K से कहाँ जा रहे हैं, अवस्था L पे जा रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं जहाँ तीर हमें दे रखा है, तीर की दिशा। जब आप अवस्था L पे पहुंच जाएंगे, अब दोस्तों अवस्था L के संगत अगर आप दाब का मान देखेंगे तो दाब का मान देखने के लिए क्या करेंगे, L से एक सीधी रेखा यहाँ पे खींचेंगे, और ये भी यहीं इसी बिंदु पर तो काटेगी, क्योंकि भाई एक ही लाइन पे हम चल रहे हैं, रास्ता तो एक ही है, तो उसी बिंदु पे यहाँ पे काटेगी। तो दाब का मान दोस्तों अवस्था K और अवस्था L दोनों के लिए समान है। तो यानी कि क्या कह सकते हैं दोस्तों, दाब का मान K के लिए बराबर है दाब का मान अवस्था L पर। अब आयतन अगर आप देखें तो आयतन में तो परिवर्तन हो रहा है। आयतन में कैसे परिवर्तन हो रहा है, जैसे हमने दाब का मान ज्ञात किया ऐसे आयतन का देख लेंगे। तो अवस्था K पर आयतन का मान, सीधी रेखा आप नीचे खींचेंगे तो ये यहाँ पे काटेगी इस बिंदु पर, और जब आप अवस्था L पे पहुंच गए, अब L के संगत आयतन देखेंगे तो आयतन आप देखेंगे तो ये यहाँ पे काटेगी। तो आप इस बिंदु से इस बिंदु पे पहुंच गए। ठीक है, जब आप K से L जा रहे हैं तो आयतन कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से इस बिंदु तक। तो अब जब आप आगे की दिशा में जा रहे हैं तो आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परंतु दाब स्थिर है। ठीक है, आयतन बढ़ रहा है। अब आयतन अवस्था L में अधिक होगा अवस्था K की तुलना में। ठीक है, समझ में आ गया? तो आयतन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब दोस्तों आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर NR × T। एन क्या है, मोलों की संख्या, इसका मान स्थिर है। R गैस नियतांक है, इसका मान भी स्थिर है। ठीक है, दाब दोस्तों PK और PL ये आपस में बराबर है, अवस्था K और L पर दोनों दाब भी समान है। तो यानी आप देख सकते हैं B बराबर हो गया NR/P,
गुणा तापमान T। अब NR/P ये पूरा एक स्थिरांक आ गया, यानी जो आयतन है वो सीधे सीधे समानुपाती है ताप T के। अब मैंने क्या बताया, अवस्था L से जब आप अवस्था K से जब आप अवस्था L में जा रहे हैं तो आपका आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, जब आयतन यहाँ पे बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब अवस्था K से आप अवस्था L में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, निकाय को गर्म करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो पहले K से L के लिए अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो हमें निकाय को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना होगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब इसी प्रकार आप अगली अवस्था के लिए देख सकते हैं, अवस्था L से जब आप अवस्था M में जाएंगे। ठीक है, तो अवस्था L से आप कहाँ जा रहे हैं, अवस्था M में। तो जब आप अवस्था L से अवस्था M में जाएंगे तो L पर तो दाब यहाँ पे अधिक है, और जब आप अवस्था M में आ गए तो यहाँ पे M के संगत दाब देखेंगे। तो M के संगत जब आपने दाब देखा तो दोस्तों ये दाब आ गया ना, यहाँ पे 0 है, 0 से दाब कुछ बढ़ा तो इतना दाब हुआ, और L के संगत दाब इस बिंदु तक आपको जाना है, तो और आगे जाएंगे तो और दाब बढ़ेगा। तो यानी जब आप अवस्था L से अवस्था M में आएंगे तो आप कहाँ से कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। L से M के लिए यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, आप इसी दिशा में तो आ रहे हैं नीचे की ओर। तो यानी दाब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब आप अवस्था L से M में जा रहे हैं तो दाब क्या हो रहा है दोस्तों, दाब घट रहा है। ठीक है, जबकि अवस्था L और M पर आयतन आप देखेंगे, अवस्था L पर जो आयतन है वो आप इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, ये आ गया। अवस्था M पर आयतन देखना है तो M बिंदु M से आप नीचे की ओर लाइन खींच देंगे, ये। यानी L और M पर आयतन दोस्तों समान है, अर्थात BL बराबर BM, परंतु दाब यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। अब आदर्श गैस समीकरण के अनुसार जब आयतन स्थिर है तो P समानुपाती हो जाएगा T के। वही समीकरण क्या होती है, PV बराबर NRT। अब यहाँ पे P समानुपाती आ जाएगा T के, चूंकि आयतन स्थिर है इस वजह से। अब चूंकि दाब दोस्तों यहाँ पे घट रहा है, दाब अगर घट रहा है तो यानी तापमान भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही समानुपाती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे ताप घट रहा है तो यानी ताप घटने का मतलब क्या होगा, हमें ठंडा करना पड़ेगा, जो हमारा निकाय है उसको ठंडा करना होगा। इतना समझ में आ गया, ठंडा करना होगा। ठीक है, अब जब आप अवस्था M से अवस्था N में जाएंगे तो आप देख रहे हैं जो ऊपर वाला ये वाला प्रक्रम था K से L, उसके आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अवस्था M से जब आप अवस्था N में जा रहे हैं तो आप K से जो L वाला रास्ता था उस पे आप इस दिशा में चल रहे थे, और M से जब आप N में जा रहे हैं तो आप इस दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो K से L में आपने क्या करा, गर्म करा, तो आपको M से N में क्या करना पड़ेगा, फिर से ठंडा करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो M से N में अगर आप जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना होगा। अब दोस्तों आप देख रहे हैं N से K के लिए, तो आप N से K वाला जो रास्ता है ये किसके विपरीत है, L से M वाले रास्ते की दिशा के विपरीत। तो जब आप L से M दिशा में जा रहे थे तो आपने क्या किया था, निकाय को जब आप L से M में जा रहे थे तो आपने ठंडा किया था। ठीक है, ठंडा करना किया था, परंतु अब दोस्तों आप इसके विपरीत जा रहे हैं N से K में, तो आप ठंडा करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल विपरीत हैं। तो विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, निकाय को गर्म करना पड़ेगा। तो N से K के लिए हमें गर्म करना होगा। समझ में आ गया होगा आप। ठीक है दोस्तों, तो क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पे सभी को एक साथ लिख सकते हैं आप। तो ये आ गया दोस्तों निष्कर्ष, हमारा उत्तर जो है, पहले हमें K से L में गर्म करना पड़ा, फिर L से M में हमें ठंडा करना होगा, और फिर M से N में दोस्तों हमें ठंडा करना होगा, फिर N से K में पुनः गर्म करना होगा। तो गर्म ठंडा ठंडा गर्म, ये हमारा उत्तर है। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो पहले विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है गर्म ठंडा, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है ठंडा गर्म करने पर, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है गर्म ठंडा गर्म करने पर, ये बिल्कुल सही विकल्प है, तीसरा विकल्प। चौथे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें ठंडा गर्म ठंडा करने पर, ये गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।